अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हमारा जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। टॉपिक है पहला हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिफरेंस मैंने आपको कल बताई, लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम का बेसिस क्या है? एल्गोरिदम जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो हम कैसे, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम एल्गोरिदम कहते हैं। लेकिन इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये एक टेक्निक है जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या निकालते हैं, जिससे हम इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वो नंबर होता है जो एचसीएफ एक मैक्सिमम नंबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम दो इंटीजर्स लेंगे, इन इंटीजर्स का जो एचसीएफ आएगा वो एक मैक्सिमम नंबर होगा जो इन इंटीजर्स को डिवाइड करेगा। उससे बड़ा कोई भी नंबर अगर हम लेंगे वो उन इंटीजर्स को डिवाइड नहीं करेगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, वो किस पे बेस्ड है? डिवीजन पे, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स पे वो बेस्ड है। आपको समझ आ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बीच जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैम फिर से रिपीट कीजिए। हाँ जी, क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन है, रिपीट करना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, ये किस पे बेस्ड है? इसमें आप क्या सिंपली करते हो? इसमें आप सिंपली डिवीजन करते हो। ये है बेस्ड किस पर? डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स पर। ठीक, सिंपल जो आप डिवीजन करते हो ना वो इसमें यूज होता है। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है ये किस लिए यूज होता है? इससे हम क्या निकालते हैं? इंटीजर्स का एचसीएफ। मेन जो इसका यूज है, ये जो टेक्निक है ये किस लिए यूज होती है? एचसीएफ निकालने के लिए। दो इंटीजर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना है वो हम इस मेथड से निकालते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से हम वो निकालते हैं। एल्गोरिदम सिंपली, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके पास दो इंटीजर्स है, आपको उनका एचसीएफ निकालना है, जो उसमें स्टेप्स होंगे एचसीएफ निकालने के लिए उन स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम किस पर बेस्ड है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने आपको कल बोला क्या होता है। हमारे पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे ए एंड बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा।
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A हमारा क्या है? डिविडेंड है, B हमारा डिवाइजर है, Q है कोशेंट और R है रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं HCF इंटीजर्स का। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स गिवन है, अगर हमें उनका HCF निकालना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम दो इंटीजर्स का HCF निकालेंगे, जो उसमें स्टेप्स हम यूज करेंगे HCF निकालने के लिए, जो हम मेथड यूज करेंगे, जो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज क्यों कम आ रही है? और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये किस पर बेस्ड है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। लेमा आपको मैंने कहा है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी प्रूव की गई है। इसको अब हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसे हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो अगर हमें HCF निकालना है दो इंटीजर्स का, तो हम कैसे निकालेंगे? हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम यूज करेंगे, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे HCF निकालने के लिए। ये इक्वेशन क्या है? ये एक लेमा है जो ऑलरेडी प्रूव की गई है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव की गई है। इसे हम यूज करेंगे बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो अगर हमें दो इंटीजर्स का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये इक्वेशन यूज करेंगे HCF निकालने के लिए। और जो स्टेप्स उसमें आएगी, जो हम जब हम HCF निकालेंगे, जो स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होगी, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंटीजर्स है 45 और 6। हमें क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। 45 और 6, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 45 इज ग्रेटर देन 6, तो 45 हमारा डिविडेंड होगा, 6 हमारा डिवाइजर होगा। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे और हम क्या निकालेंगे? कोशेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। ये 45 है, ये 6 है, 6 7 42, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड यहाँ पे A हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड यहाँ पे 45 है, तो 45 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 है, कोशेंट 7 है और रिमाइंडर 3 है। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे R जो है वो 0 के इक्वल टू नहीं आया। जब आपका R 0 के इक्वल टू नहीं आएगा तो आपको फर्दर इसे सॉल्व करना है। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा और जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या आएगा? यहाँ पे डिविडेंड क्या है? हमारा 6 है, डिवाइजर क्या है? 3 है, कोशेंट क्या है? 2 है और रिमाइंडर क्या है? 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो 3 है ये हमारा HCF है। जो जहां पर जब आप दो इंटीजर्स का HCF निकालोगे, अगर पहले स्टेप में फॉर एग्जांपल आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा और डिवाइजर आपका डिविडेंड बन जाएगा। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा, उस स्टेप में जो B की वैल्यू होगी, जो डिवाइजर की वैल्यू होगी, वो आपका HCF होगा। मतलब लास्ट डिवाइजर वेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इज HCF। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और जो आपका डिवाइजर होता है वो ग्रेटर देन रिमाइंडर होता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सिंपल है। अगर आपको ये देखो, अगर हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है दो इंटीजर्स का। तो हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ दो इंटीजर्स का? अगर हमें निकालना होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, हमने उसमें क्या यूज करा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करा। इसकी हेल्प से हमने एचसीएफ निकाला। ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 है, इन्हें हम बोलते हैं एल्गोरिथम। यही डिफरेंस है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम में। ये हुई हमारी लेमा, जो कि स्टेटमेंट है जिसे हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, और एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको एचसीएफ निकालना है 45 और 125 का। तो क्या आएगा आपके पास पहला स्टेप? सिंस 125 इज ग्रेटर देन 45, we apply the division lemma to 125 and 45 to get, आप देखो, आप डिवाइड करो 125, एक सेकेंड यहाँ पे करती हूँ। 125 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 45 टू 90, रिमाइंडर 35 आएगा। तो स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि आपकी लेमा है। a की जगह आप किसका वैल्यू पुट करोगे, डिविडेंड का 125, b की जगह डिवाइजर आएगा, q की जगह कोशेंट आएगा, और रिमाइंडर कितना है इसमें, 35। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में आप लिखोगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, we apply the division lemma to 45 and 35। अब जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपका डिवाइजर है 45 वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 35 135 होता है, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 35 10 आपका डिवाइजर बन जाएगा, डिविडेंड आपका डिवाइजर बन जाएगा। 35 10 3 30, 5 10 5 2 10, यहाँ पे आपका ये 0 आ जा रहा है। तो स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, स्टेप 2 में आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 10, ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, स्टेप 3 में आप फिर से लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द डिविजन लेमा टू 35 एंड 10। तो वो आ जाएगा आपका 35 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5, 10 इज इक्वल टू स्टेप 4 आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 10 है, डिवाइजर 5 है, रिमाइंडर 0 है, और कोशेंट 2 है। तो यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब मैंने आपको कहा जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो होगा आपका HCF। Remainder has now become 0. The divisor at this stage is 5. Therefore, HCF is equal to 5. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन?
क्लास आप लोग प्रेजेंट हो क्लास में? आसिला, शकील, महरीन, Yes, ma'am. उज़मा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम कीजिए एक बार रिपीट। रिपीट करूं? जी। हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा टॉपिक है। लेमा मैंने आपको कहा क्या होती है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसे हम यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, आर हमारा रिमाइंडर है, क्यू हमारा कोशेंट है। ये सिंपल, जैसे आप डिवाइड करते आ रहे हो आज से पहले, फोर्थ क्लास से, थर्ड क्लास से, ये सिंपल वही डिवीजन है। यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। हाँ जी। जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें जी। क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है उसमें आता है 196 एंड 38220। उसका आंसर ठीक ही नहीं निकल रहा था। आपसे दो पार्ट्स की उसका आंसर ठीक निकला, लेकिन दूसरे पार्ट का निकल ही नहीं रहा है। क्या आप वो दिखा सकती हैं? दूसरे पार्ट का अभी तो अब टाइम हो गया, वो मैं आपको फिर कल दिखाऊंगी दूसरा पार्ट उसका। मैम एक सेकेंड। 196 एंड 38220। यस मैम। ओके, ये मैं आपको कल दिखा दूंगी। ओके मैम। तो इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो आपका डिवाइजर होगा वो होगा ग्रेटर देन रिमाइंडर। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है इसे हम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। इंटीजर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो इसलिए हम यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपके पास दो इंटीजर्स है 45 और 125, हमें इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे 125 जो है दैट इज ग्रेटर देन 45। तो 125 आपका डिविडेंड होगा, 45 आपका डिवाइजर होगा। इसको आप सिंपल डिवाइड करोगे और यहाँ पे जो कोशेंट और रिमाइंडर आएगा वो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। यहाँ पे डिविडेंड 125 है, डिवाइजर 45 है, कोशेंट 2 है, रिमाइंडर 35 है। आपको तब तक ही सॉल्व करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। सेकेंड स्टेप में हमने देखा हमारा रिमाइंडर 10 आया, थर्ड स्टेप में हमने देखा रिमाइंडर 5 आया, फोर्थ स्टेप में हमने देखा रिमाइंडर 0 आया। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा। यहाँ पे आपका डिवाइजर 5 है, तो जो 45 और 125 का एचसीएफ है वो क्या है? वो 5 है। आपको सिंपल इसको ऐसे दिखाना है, जैसे आप डिवीजन करते हो वैसे ही आपको डिवाइड करना है। फिर आपको खाली ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करने हैं और हर एक स्टेप आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने जैसे स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 शॉर्ट में लिखा, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है इनमें सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2, जो वहां पे दो इंटीजर्स तब होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया। इस बार आपको एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन नहीं दिखाया जाएगा, आपके बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे, आपको एक्सरसाइज खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी होमवर्क है। सेकेंड पार्ट भी आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आया वो मैं आपको कल दिखाऊंगी इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सबको क्लियर हुआ? जी मैम।
ठीक है बस मैम ठीक। तुम्हारी हुई क्लास? तुम्हारी हुई क्लास?